हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ एग्ज़ाम 25/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसके तीर्थकर थे महावीर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। इसका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य नहीं है? ये निर्धारित करता है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो ये इस्तेमाल करते थे पीड़ किरण, ऑप्शन नंबर सी, पीड़ किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। जबकि संविधान सभा को पूर्ण तरह से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तीव्रता अधिक है? तो ये तीव्रता है अक्टूबर और नवंबर, ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है। अगला प्रश्न देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोजावे रेगिस्तान, मोजावे रेगिस्तान। जबकि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में, पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में है। जबकि आटाकामा रेगिस्तान चिली में है, आटाकामा रेगिस्तान चिली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक आदर्श वाक्य है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, तेज उच्च मजबूत, तेज उच्च मजबूत। अगला है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। जबकि एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। जबकि वेंटूरीमीटर से तरल के प्रवाह, वेंटूरीमीटर से तरल के प्रवाह को मापते हैं। जबकि एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है टीटिका का झील किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर डी बोलिविया और पेरू। टीटिका का झील जुड़ी है बोलिविया और पेरू से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो आयाम की इकाई है मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। भाला फेंक से जुड़ा हुआ है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर सी गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर सी। जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगला प्रश्न है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अगस्त ऑफर, ऑप्शन नंबर सी अगस्त ऑफर। अगला प्रश्न देखेंगे सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो ये है सिंघी छम, ऑप्शन नंबर डी सिंघी छम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये विकास का कारण बनती है ऑप्शन नंबर बी अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म जिसे वर्णकहीनता कहते हैं। कौन सा बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? अल्बिनिज्म। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एग्रोस्टोलॉजी। जबकि पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। जबकि एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसड्यूसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो ये लिया था पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबद्ध है? तो ये संबंध है नागरिकता से, ऑप्शन नंबर ए नागरिकता से। जबकि ये अनुच्छेद भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है, 5 से 11 के बीच है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये थे आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसिफ अली। जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रेलवे और परिवहन मंत्री आसिफ अली और श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगला प्रश्न है कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? तो ये लिया था 1893 में, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे म्यूनिख में, ऑप्शन नंबर डी म्यूनिख में। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? म्यूनिख में। अगला प्रश्न है टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है?
तो ये असम में स्थित है मानस, ऑप्शन नंबर बी। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। जबकि जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में और जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र में। दोस्तों, ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो वोल्टाइक सेल कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को, ऑप्शन नंबर डी। वोल्टाइक सेल कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। अगला है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है सोन नदी। अगला प्रश्न है, फिलामेकोलेस्टेटस के आधुनिक नाम क्या है? निडारिया या जेलीफिश, ऑप्शन नंबर ए। फिलामेकोलेस्टेटस का आधुनिक नाम है निडारिया या जेलीफिश। अगला प्रश्न है, उत्पादों पर लेख लागत से संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एमआरपी का पूरा नाम है अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ था? तो रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ था टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, ऑप्शन नंबर ए। 2001-2011 में भारत की विकास दर कितनी थी? तो भारत ये थी 17.64%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, दांडी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसके वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये आयोग है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सभा की स्थापना 1946 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है? तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय, ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? जिसका वायसराय थे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल 1800
1834 सॉरी चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, हमारा प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा? ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।